पूरे देश के लिए गौरव की बात है कैलाश सत्यार्थी का यह सम्मान। लेकिन किस किस को पीछे छोड़ सत्यार्थी को यह पुरस्कार मिला है और कैसे किया जाता है इसका चुनाव, आइए आपको दिखाते हैं। The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi. भारत के समाज सेवी को मिला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। कैलाश सत्यार्थी को मिला नोबेल शांति पुरस्कार। The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi. अस्सी हजार से ज्यादा बच्चों की बदली है जिंदगी। बंधुआ बने बच्चों की बदली किस्मत। भोपाल गैस त्रासदी के राहत अभियान में भी निभाई जिम्मेदारी। The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi. जनवरी 1954 को विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार। वो पुरस्कार जिसके ऊपर दूसरा कोई भी सम्मान नहीं माना जाता। कैलाश सत्यार्थी को ये सम्मान बच्चों के लिए किए गए प्रयासों के लिए मिला है। पिछले करीब 30 सालों से वो बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए बाल श्रम के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं। सामान्य सी जिंदगी जीने वाले कैलाश सत्यार्थी अब तक 80,000 से भी ज्यादा बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिला चुके हैं। ढाबों, घरों और खेतों में बंधुआ बने बच्चों को काम करवाने वालों से छुड़वाना आसान काम नहीं था। सत्यार्थी ने भी इसके लिए कई बार चोटें खाई हैं। धमकियां मिली, लेकिन बच्चों के लिए उनके प्रयासों में कमी नहीं आई। इसके साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ भी उन्होंने काफी काम किया। भोपाल गैस त्रासदी के राहत अभियान में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैलाश ने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की, लेकिन दिल समाज सेवा में ही लगा रहा। कैलाश सत्यार्थी $11 लाख का ये सम्मान 10 दिसंबर को ओस्लो में हासिल करेंगे, जो कि नोबेल पुरस्कारों के फाउंडर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। नॉमिनेशन में थे बड़े बड़े नाम। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है, जिन्होंने पाकिस्तान के तालिबानी गढ़ में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया है। तालिबान के खिलाफ होने की वजह से उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। हम आपको ये भी बता दें कि इन दोनों के साथ कुल मिलाकर 259 नाम शामिल थे, जिनमें से 50 वो संगठन थे जो समाज सेवा के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं। यूं तो नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी सभी नामों को गोपनीय रखती है, फिर भी कुछ नाम ऐसे थे जिनके नाम की चर्चा दुनिया के कई बड़े अखबारों में हो रही थी। व्लादिमीर पुतिन, रूस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन का नाम 259 नामों में शामिल किया गया था। उनका नाम प्रधानमंत्री काल और राष्ट्रपति रहने के दौरान पुतिन ने अपने क्षेत्र समेत दुनिया में शांति के लिए काफी प्रयास किए। डेनिस मुक्वेगे, कांगो के डॉक्टर जिन्होंने गृह युद्ध में 30,000 से ज्यादा गैंगरेप पीड़ितों का इलाज किया। लायुडमिला एल्सिएवा, सोवियत संघ में मानवाधिकारों के लिए काम इन्होंने किया, जिसके लिए कई बार इन्हें जेल में भी जाना पड़ा। क्लाउडिया पाज वाई पाज, लैटिन अमेरिकी देश गाउटेमाला की पहली महिला अटॉर्नी जनरल।
इस देश को लैटिन अमेरिका का सबसे शांत देश माना जाता है। यहीं पर क्लाउडिया ने भ्रष्टाचार और क्राइम के खिलाफ कई आंदोलन चलाए और मानवाधिकारों के लिए काम भी किया। एडवर्ड स्नोडेन, स्वीडन के सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर ने अमेरिका के कंप्यूटर इंजीनियर एडवर्ड स्नोडेन का नाम प्रस्तावित किया था, जिन्होंने एनएसए की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी। क्या है नोबेल पुरस्कार? दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में सन 1901 में शुरू किया गया। शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें प्रशस्ति पत्र के साथ $11 लाख की राशि दी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 355 आविष्कार किए। इनमें सबसे बड़ा आविष्कार था डायनामाइट का, जिसकी विध्वंसक शक्ति से हर कोई वाकिफ है। लोग कहते हैं कि इस विध्वंसक शक्ति बनाने के बाद 1896 में अपनी मौत से पहले नोबेल ने इच्छा जताई कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के रूप में सुरक्षित रखा जाए और उसका ब्याज मानव कल्याण के लिए काम करने वालों को पुरस्कार के रूप में दिया जाए। इसके बाद 1901 में पहले पुरस्कार रेड क्रॉस के संस्थापक हैरी डुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पैसी को दिया गया। पुरस्कार देने वाली नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिल के द्वारा तैयार किया जाता है। बाकी 4 नाम ट्रस्टी तय करते हैं। आमतौर पर स्टॉकहोम में दिसंबर की 10 तारीख को वहां के राजा नोबेल पुरस्कार देते हैं। नाम तय करने की बड़ी प्रक्रिया। साल के नोबेल पुरस्कार के लिए सितंबर महीने में नॉमिनेशन शुरू हो जाते हैं। ये नाम खास संस्थाएं, विश्वविद्यालय, नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति या संगठन दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सदस्य भी ये नाम दे सकते हैं। इसके अलावा नोबेल असेंबली से भी नाम आते हैं। अगले साल फरवरी में इन नामों पर डिस्कशन शुरू होता है और मार्च के आखिर तक नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं। मार्च से अगस्त के बीच इन नामों पर गहनता से विचार होता है। शॉर्टलिस्टेड नामों के काम की समीक्षा की जाती है और एडवाइजर रिव्यू लिए जाते हैं। फाइनल नाम की अक्टूबर में घोषणा की जाती है। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मान और पुरस्कार राशि दी जाती है। The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai for their struggle against suppression of young people and children's right to education. Children must go to school, not be financially exploited. समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।